नवंबर माह का करंट अफेयर देखेंगे आज हम कि IUG 2025 में महिलाओं की 30 की मिड टाइम ट्रैवल सिल्वर मेडल किसने जीता है। तो पूजा बिश्नोई ने जीता है, जो कि बीकानेर गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करती है रोड साइकिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर कलेक्टर स्टार्टिंग खराब हो रही है यार। उदयपुर कलेक्टर जिन्हें वर्ष 2022-23 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड किसे दिया जा रहा है। सिल्वर एलिफेंट दिया जा रहा है नमित मेहता को सिल्वर एलिफेंट दिया जा रहा है अवार्ड, है ना। जयपुर में 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 तक नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान किस संस्था द्वारा शुरू किया गया था। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आजीविका। जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर 2025 कहाँ से किया गया। जागो जगाओ एकता पद यात्रा का शुभारंभ किया गया पाटली नदी कोटा से जागो जगाओ एकता पद यात्रा का कार्यक्रम शुरुआत किया गया। किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने की पायलट प्रोजेक्ट किन जिलों में शुरू हुआ, है ना। किसानों की जमाबंदी को आधार से जोड़ने के लिए अजमेर व नागौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी नोडल प्रोत्साहन योजना 2025 के क्रियान्वयन के लिए नोडल संस्थान है राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दो 2047 तक विकसित भारत का दर्जा प्राप्त करने स्तंभों पर निर्मित है। यह स्तंभ कौन से हैं। तो ये स्तंभ हो जाएगा गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। कौन से स्तंभ है। 4 गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। ये 4 राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत है। कि है ना परिहार वाला तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। KIUG 2025 में मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से जूडो स्पर्धा में किसने रजत पदक जीता। गंगा थापा ने रजत पदक जीता जूडो में। 47वीं अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में राजस्थान की टीम ने कौन सा पदक जीता। तो कांस्य पदक जीता। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने राजस्थान में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज किस जिले में की, है ना। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की बांसवाड़ा में ग्रेफाइट बेल्ट की खोज की गई है। नशा मुक्त युवा विकसित भारत फिट राजस्थान कार्यक्रम 2025 की तिथि को आयोजित किया जा रहा है। तो 14 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया था नशा मुक्ति युवा विकसित भारत दिवस। देश की पहली 200 किमी लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस वेदांता टूर दी थार का आयोजन किस स्थान से किया गया ना। वेदांता टूर दी थार 200 किमी लंबी अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रेस नौरंग देसर से साइकिल रेस शुरू हुई है। 23 नवंबर 2025 को शुरू उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को लक्षित आयु वर्ग है। पल्स पोलियो में लक्षित आयु वर्ग जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चे। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना से संबंधित इनमें से कौन सा असत्य है। तो इस योजना के अंतर्गत 8 वर्ष तक के बच्चों को लाभ मिलता है, ये गलत है ना। इस योजना के अंतर्गत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों का इलाज किया जाता है। 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है। 5,000 रुपये की मासिक सहायता भी दी जाती है और बच्चा होता है 18 साल का, ना कि 8 साल का। आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया है उदयपुर को। उदयपुर क्लस्टर जिन्हें वर्ष 2023 के लिए सिल्वर एलिफेंट अवार्ड किसे दिया गया है। तो यह आ जाएगा अपना नमित मेहता को। झुंझुनू के बंसियाल गांव में 4,500 वर्ष पुरानी पुरातात्विक खोज किस काल की है। तो झुंझुनू के बंसियाल ग्राम में 4,500 पुरानी पुरातात्विक स्थल है, ताम्र पाषाण काल की। राजस्थान पुलिस ने किस विश्वविद्यालय के साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में
MOU किया है तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात, कोटा हड़ौती ट्रैवल मार्ट 2008 के लिए MOU किनके बीच हस्तक्षेप हुआ है? तो पर्यटन विभाग और HFR कोटा डिवीज़न के बीच में। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किन संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयनित किया है? उपरोक्त सभी। आवाज़ कम रखो थोड़ा। IIT जोधपुर ने हाल ही में किस संगठन के साथ स्वदेशी एंटी-ड्रोन तकनीक विकसित करने के लिए MOU किया है? तो सीमा सुरक्षा बल BSF। नेशनल ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप में 58 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता? कुश्ती में रजत पदक जीतने वाली हेमा सैनी है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित नेशनल ग्रैपलिंग कुश्ती चैंपियनशिप राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने 46 पदक जीते। किसमें? कुश्ती चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश में जो भी। विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर को OS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो 95वां स्थान मिला है। किस यूनिवर्सिटी को? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी। SP ग्लोबल CSA 2025 में मेटल व माइनिंग सेक्टर में विश्व में नंबर 1 पर कौन सी कंपनी रही है ना? तो मेटल व माइनिंग सेक्टर में नंबर 1 कंपनी कौन सी रही? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एक नंबर 1 कंपनी रही है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देने वाले को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाएगा? है ना? जो भी सिंगल यूज प्लास्टिक की जानकारी देगा उसे 15,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 जिलों में रिको को भूमि आवंटन की मंजूरी दी, उनमें शामिल नहीं है। तो भीलवाड़ा धुआला ग्राम नहीं है ना उसमें। भीलवाड़ा ग्राम को दिया है, डीडवाड़ा कुचामन है, फलौदिया, लेकिन भीलवाड़ा धुआला ग्राम नहीं है। निम्नलिखित में से कंज्यूमर केयर अवार्ड के संबंध में सही कथन है? तो ये चौथा वाला आ जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। तो ये उपभोक्ता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु राजस्थान सरकार द्वारा काम किया गया। इस पुरस्कार का उद्देश्य उपभोक्ता क्षेत्र में नवाचार व गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना है। पुरस्कार 3 श्रेणियों, राज्य के दर से 5 लाख, 2 लाख और व्यक्तिगत 51,000 में दिया जाता है। आयुष्मान भारत योजना आभा के तहत डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। तो भी चली जा वहीं देख। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU ने हाल ही में किस देश के मिनिन यूनिवर्सिटी के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन और पशु आहार का वार्षिक टर्नओवर हाल ही में कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया? दूध उत्पादन का जो टर्नओवर है वो 10,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित में वर्तमान कीमतों पर सबसे ज़्यादा हिस्सा किस क्षेत्र का है? तो यह आ जाएगा सेवा क्षेत्र का। नाहरगढ़ फोर्ट स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय महिला क्रिकेटर की वैक्स प्रतिमा स्थापित की गई है? हरमनप्रीत कौर की। देश के कुल शहद उत्पादन में 9% योगदान के साथ राजस्थान का स्थान है, 5वां स्थान है राजस्थान का। अयोध्या में आयोजित नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में सीकर की किस खिलाड़ी ने 58 किलोग्राम वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते, है ना? तो रेसलिंग में किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीते? तो पूजा शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक जीते। राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में 42वीं जूनियर राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में रजत पदक जीता? बेंगलुरु में ताइक्वांडो में रजत पदक जीतने वाले अक्षय राव है, जिन्होंने, है ना, बेंगलोर में ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई उसके अंदर अक्षत राव ने जीता है। सहकारिता व नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा विमोचित भावेश जो कह न सका पुस्तक के लेखक हैं, डॉक्टर सूरज नेगी।
राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए 15 दिवसीय राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान कब से कब तक चलाया? तो 4 से 18 नवंबर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया था राजस्थान सरकार ने, 4 से 18 नवंबर तक। राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रदेश की पहली सरकारी स्कूल बनने जा रही है, जहाँ क्या स्थापित है? तो राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर क्या हो रहा है? स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब, स्पेस और एस्ट्रोनॉमी लैब बनने जा रही है ना महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। 4 से 6 नवंबर 2025 चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन झालावाड़ में किया गया। अलवर सांसद खेल उत्सव 2025 का आयोजन किस जिले में किया गया? अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन अलवर में किया गया। दुबई के अल एन में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो दुबई के अल एन में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने दोनों पदक जीते। 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक भी जीता और 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन में रजत पदक भी जीता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 समारोह में डॉक्टर वी.के. सासवत को मानक उपाधि से सम्मानित करने वाला संस्थान कौन सा है? तो डॉक्टर वी.के. सासवत को जिसने सम्मानित किया IIT जोधपुर ने। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज 2025 28 से 30 अक्टूबर तक त्रिशूल अभ्यास के अंतर्गत आयोजित बड़ी सैन्य कवायद का नाम क्या था? त्रिशूल अभ्यास हुआ था महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, है ना। तो वहाँ पर एक कवायद हुई थी, उसका नाम था सेंटिनल स्ट्राइक। सेंटिनल स्ट्राइक कहाँ से रिलेटेड है? त्रिशूल अभ्यास के अंदर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। बहुत ही खास सवाल है, बहुत ही। राजस्थान में प्रस्तावित नव ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कुल अनुमानित लंबाई, बहुत खास सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नव जो ग्रीनफील्ड जो हुए एक्सप्रेसवे उनकी कुल लंबाई 2750 है, 2750 किलोमीटर है, 2750। और ये नव ग्रीनफील्ड वे ये दे रखे हैं जयपुर किशनगढ़ पचपदरा बीकानेर कोटपुतली किशनगढ़ जयपुर भीलवाड़ा जालोर झालावाड़ अजमेर बांसवाड़ा जयपुर फलोदी श्रीगंगानगर कोटपुतली ब्यावर भरतपुर। RCA ने नई चयन समितियां गठित की है, उनमें अध्यक्ष बनाए गए हैं। RCA ने नई समितियों के अध्यक्ष जाएंगे सभी हैं, ये अनिल सिन्हा भी हैं, पूनम यादव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला 2025 का आयोजन किस तिथि से किस तिथि तक किया गया? तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक किया गया। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक पुष्कर मेले का आयोजन किया गया। किस राज्य को विंड एनर्जी इंडिया सम्मेलन 2025 में एक्सीलेंट इन विंड एंड हाइब्रिड पॉलिसी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये राजस्थान आ जाएगा। वर्ष 2024-25 में राजस्थान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कितने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में योजनाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह आ जाएगा 11 योजनाओं में राजस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सैनिक वेलफेयर पोर्टल व पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हरिभाऊ किशनराव बागड़े द्वारा। ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल किया गया? ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को कृषक उपहार योजना में शामिल किया गया। ई पेमेंट प्रोत्साहन योजना को राजस्थान के किस संपादक को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार प्रदान किया गया? महर्षि वेदव्यास पुरस्कार किसे दिया गया? नंद किशोर पांडे को, सॉरी गुलाब कोठारी को दिया गया। गुलाब कोठारी को महर्षि वेदव्यास पुरस्कार। इथियोपिया सरकार के 29 दिवसीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व में राजस्थान के किस जिले का दौरा किया है? तो अलवर का दौरा किया है। भीलवाड़ा जिले का यह लाइमस्टोन ब्लॉक किस क्षेत्र में स्थित है जहां नीलामी की जा रही है? तो लाडपुरा अमृतिया में। भीलवाड़ा जिले का यह लाइमस्टोन ब्लॉक किस क्षेत्र में स्थित है जहां नीलामी की जा रही है? तो लाडपुरा अमृतिया, है ना। भीलवाड़ा का जो लाइमस्टोन क्षेत्र कौन सा है? लाडपुरा अमृतिया। काफ़ी खास सवाल है।
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती प्रदेश भर में कब मनाई गई? तो ये मनाई गई 1 से 15 नवंबर तक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। 29 से 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय मूक अभिनय महोत्सव कहाँ हुआ है? राष्ट्रीय मूक अभिनय महोत्सव हुआ है जयपुर में। सर्वश्रेष्ठ आईआईसी मसाला केंद्र 2024-25 का केंद्र कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ मसाला केंद्र कौन सा हो जाएगा? तो BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर। सर्वश्रेष्ठ मसाला केंद्र है अनुसंधान केंद्र मंडोर वाला। भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला देश विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र बना है अपना नीमराणा में। वर्ष 2023-24 में खनिज उत्पादन मूल्य के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? तो ये तीसरा स्थान है। बीकानेर में राष्ट्रीय जल विद्युत द्वारा कितने मेगावाट की सौर परियोजना का शुभारंभ किया गया? बीकानेर में कितने मेगावाट की सौर परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो 107 मेगावाट की। ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया? ड्यूटी मैनेजमेंट पोर्टल जोधपुर कमिश्नर के द्वारा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ने 2 नवंबर 2025 को जोधपुर में किस संस्था के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत किन पशुओं को शामिल किया गया? काफ़ी अच्छा सवाल है। मंगला पशु बीमा के अंदर किन पशुओं को इस्तेमाल किया गया नाम है? तो ऊँट, भैंस और गाय, बकरी, भेड़। ऊँट आ जाएगा, भैंस आ जाएगी, गाय, बकरी और भेड़, ये तीनों आ जाएगी मंगला समता पशु बीमा योजना में। अटल भूजल योजना को किस संस्था से वित्तीय सहयोग प्राप्त है? तो यह आ जाएगा विश्व बैंक से सहयोग प्राप्त है। राजस्थान परिवर्तन व नवाचार रीति की स्थापना कब की गई? रीति इसकी स्थापना नवाचार संस्थान जो इसकी 2024 में की गई। नरेगा के तहत सहरिया, खेरुआ और पथोड़ी जनजातियों को कितने अतिरिक्त कार्य दिवस दिए जाते हैं? तो 100 दिन का कार्य दिया जाता है अतिरिक्त। राज्य में मंडावा, खाटू श्याम जी, बीकानेर, भरतपुर, भिवाड़ी और अलवर को स्मार्ट सिटी के रूप में कौन विकसित करेगा? तो जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड विकसित करेगा। जयपुर मेट्रो फेज 2 का कार्य किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक कराया जा रहा है? तो यह आ जाएगा सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बावाड़ी एवं विद्यानगर मोड़ी तक है ना, अम्बावाड़ी एवं विद्यानगर तक। अंता विधानसभा उपचुनाव में किस पार्टी को विजय प्राप्त हुई? तो कांग्रेस को प्राप्त हुई है। ये काम का नहीं चुनाव वाला, क्योंकि बीजेपी हार गई है तो उसका देगी नहीं। राजस्थान विधानसभा की वर्तमान स्थिति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 3 नंबर आ जाएगा कि बीएसपी के पास 4 सीटें, ये गलत आ जाएगा। राजस्थान विधानसभा की वर्तमान स्थिति के बारे में असत्य कथन आ जाएगा। विधानसभा में निर्दलीय संख्या 10 से अधिक है। IRC 84वें वार्षिक सत्र में वर्ष 2025 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है ना? तो IRC में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया पृथ्वी सिंह कांदल को। पश्चिम मध्य क्षेत्रीय युवा महोत्सव 12 से 14 नवंबर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो युवा महोत्सव 12 से 14 नवंबर तक युवा महोत्सव हुआ है। तो ये महोत्सव कहाँ पे हुआ है? तो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय जयपुर, संस्कृत विद्यालय में हुआ युवा महोत्सव जयपुर के अंदर। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना में प्रत्येक तीर्थ यात्री को अधिकतम कितनी सहायता दी जाती है? तो सिंधु दर्शन के अंतर्गत प्रत्येक यात्री को 15,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब विधानसभा जयपुर में पहला जूनियर मॉडल यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ है। यहाँ पे मिलाना है सूची 1 से सूची 0 वेस्ट गांव
मॉडल गांव एक इंटीग्रेटेड रिसर्च डिस्कवरी पार्क है, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन है, मैक, तो इसको अपन मिला लेते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा 1 में 4, तो आंधी गांव में, चलो वो तो ऊपर मिला देना। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में जल संचयन और जन भागीदारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजस्थान को कौन सी श्रेणी में स्थान मिला है? तृतीय श्रेणी में। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? तो एक खरला तथा उपभोक्ता संगम सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता प्रथम स्थान, ये गलत हो जाएगा। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में कौन सा कथन असत्य है? तो जल संचयन संरचनाओं की संख्या के आधार पर राजस्थान प्रथम स्थान पर नहीं है, यह गलत हो जाएगा। कुछ होता है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। साहित्य और अकादमी युवा बाल साहित्य पुरस्कार में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, तो राइट हो जाएगा। 2024 में सोनाली सुतार को गांव की अम्मा रचना पर पुरस्कार मिला था। ये टोंक में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 7 से 9 नवंबर किस अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह आ जाएगा 2, नाथूलाल वर्मा को सम्मानित किया गया अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व पर। 19वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व 2025 का आयोजन किसके संयुक्त तत्वाधान में हुआ है? तो ये अतरंग कला एवं एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी टोंक व राजस्थान ललित कला अकादमी और एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। इतना बड़ा दिन हो, दिन पूरा दिन पढ़ती रहती हूँ मैं, तो कहीं इंटरेस्ट नहीं है। अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विजेता कौन रहा? अक्षत नेगी। उद्योग संवर्धन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की ओर से राजस्थान को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में किस श्रेणी में सम्मानित किया गया? तो टॉप अचीवर्स श्रेणी। सांस अभियान 12 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2023 किस बीमारी को रोकथाम के लिए लगाया गया? तो निमोनिया के लिए। गंगानगर सुशासन के 100 वर्ष कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो तीसरा, गंगानगर का शिलान्यास 5/1912 को किया गया था, गलत हो जाएगा। राजस्थान के पहले खिलाड़ी जिन्होंने क्लूज नापोक में वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेकर विश्व में 6ठा स्थान हासिल किया है, तो गौरव साहू। ईटानगर में आयोजित 69वीं स्कूल नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप राजस्थान के किस खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता? उपयुक्त सभी, सैफ अली, अविनीता, सुनी शर्मा। राजस्थान के निम्न जिला समूह में कौन सा जिला समूह वर्ष 2024 में कीमतों पर सकल जिला घरेलू उत्पाद के अवरोही क्रम में 3 सबसे बड़ी जिला अवस्थाओं वाला जिला समूह है? जयपुर, अलवर और जोधपुर। 25वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन किस तारीख से किस तारीख तक किया गया था? 24 नवंबर से 5 दिसंबर। इसका आयोजन हुआ राजस्थान, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, ये सब जगह पे। इसकी अवधि बताइए। इस जयपुर में 11 खेल हैं, उदयपुर में 3 खेल हैं, बाकी को 2-2 खेल दिए हैं। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ है ये। कौन से खेल 5वें इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में जोड़े गए? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो 1, 3, 4, 5 साइकिलिंग जोड़ा गया है, बीच वॉलीबॉल भी जोड़ा गया है, कैनोइंग जोड़ा गया और काइनिंग जोड़ा गया। जिम्नास्टिक को छोड़ के बाकी ये जोड़ दिए गए। प्रसूति सहायता योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पुत्र जन्म पर 20,000 एवं पुत्री जन्म पर 21,000 सहायता दी जाती है। ये पृथ्वी योजना के बारे में सही है। श्रमिक कल्याण योजना के तहत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
तो टूल किट सहायता योजना में 5 लाख तक औजार खरीद राशि मिलती है, ये गलत हो जाएगा। श्रमिक कल्याण योजना में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो चौथा हो जाएगा स्वर्ण पदक 15 लाख। राजस्थान का पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर कौन सा है? तो लाभ कैल्क, ये पहला इंसेंटिव कैलकुलेटर है, लाभ कैल्क। जयपुर में किंगडम ऑफ चेस ओपन रैपिड चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? जयपुर में किंगडम ऑफ चेस ओपन चेस प्रतियोगिता शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हरिभाऊ बागड़े। नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप 11 से 13 नवंबर कहाँ आयोजित की गई? तो उदयपुर में। जयकार प्रोग्राम किसके संयुक्त तत्वाधान में संचालित किया गया है? तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार व इसरो के मध्य संचालित किया गया है। माई मिशन प्रोग्राम के तहत कितने विद्यार्थियों को राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा के तहत निःशुल्क कोचिंग दी जाती है? तो 40 विद्यार्थियों को दी जाती है माई मिशन प्रोग्राम के तहत। अमृत कलश योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों का भ्रमण किस संस्थान में शामिल नहीं है? तो IIS बेंगलोर में, IISc बेंगलोर में नहीं है, बाकी उदयपुर, जोधपुर, NLU में। वन फुल डिजाइन स्टूडियो किसके अंतर्गत स्थापित किया गया? तो वन फुल डिजाइन स्टूडियो अपना माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध संस्थान के थ्रू स्थापित किया गया है। प्रोजेक्ट चितेरा मुख्यतः किस जिले से संबंधित है? तो प्रोजेक्ट चितेरा अपना आ जाएगा मांडना और पारंपरिक चित्रकला का पुनर्द्वान। मांडना और पारंपरिक चित्रकला का पुनर्द्वान है प्रोजेक्ट चितेरा। सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च कहाँ स्थापित किया गया है? सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च ये आबू रोड, सिरोही में स्थापित किया गया है, सैटेलाइट सेंटर फॉर ट्राइबल रिसर्च। ड्रोन दवा आपूर्ति सुविधा का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया? तो यह आ जाएगा 29 अक्टूबर 2024 को किया गया ड्रोन दवा आपूर्ति सुविधा का शुभारंभ। भारत की लैक्रोस टीम ने उज्बेकिस्तान में रजत पदक किसके CSR संयोग से जीता है? तो यह आ जाएगा RSMML लिमिटेड। तो भारत की लैक्रोस टीम ने उज्बेकिस्तान में रजत पदक जीता है RSMML लिमिटेड। निम्नलिखित में से कौन सी पहल पर्यावरण से संबंधित है? तो एक वृक्ष प्रति वर्ष अभियान। UNFPA की साझेदारी किस डिजिटल प्लेटफॉर्म से संबंधित है? तो यह आ जाएगा संचार सेतु वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म से संबंधित है। राजस्थान स्वास्थ्य मिशन विश्वविद्यालय RUHS ने किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। यूलिक दाईहुस जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2025 में कृष्णा नगर ने किस कैटेगरी में द गोल्ड मेडल जीते? तो आ जाएगा SH6। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? यह प्रोजेक्ट बड़ला सोलर पार्क से छोटा होगा, यह असत्य है। बूंदी महोत्सव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बूंदी महोत्सव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी सत्य है। बूंदी महोत्सव 2025 का आयोजन 8 से 10 नवंबर तक हुआ। शुभारंभ ओम बिरला और हीरालाल नागर ने किया। पहला बूंदी महोत्सव वर्ष 1996 में हुआ था। राजस्थान सरकार ने अंतर्वृष्टि से खरीफ फसल को हुए नुकसान से कितने जिलों के किसानों को राहत देने का निर्णय लिया है? तो यह आ जाएगा 6 जिलों को। विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन का उपकेंद्र राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया प्रस्ताव था? तो ये जयपुर में प्रस्ताव था। हाँ,
अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट की किस श्रेणी में उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सम्मानित किया गया था? सिटी एंड द बेस्ट एंटरप्राइज ट्रांसपोर्ट, सिटी विद द बेस्ट नॉन मेट्रोराइड ट्रांसपोर्ट से सम्मानित किया गया। चारागाह बचाओ विलायती बबूल हटाओ राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 11 नवंबर को कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। द नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप की डबल ट्रैप सीनियर मास्टर स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमृता सिंह भाटी ने, है ना। डबल ट्रैप सीनियर मास्टर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता शूटिंग में, अमृता सिंह भाटी शूटिंग की है। मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो आ जाएगा योगेश कुमार। योगेश कुमार ने रजत पदक जीता है किसमें? राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता रहा मिस्र में आयोजित ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में? तो योगेश कुमार। भारतीय सेना द्वारा मरुज्वाला व अखंड प्रहार नाम से युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? तो जैसलमेर में हुआ। मरुज्वाला और अखंड प्रहार दोनों युद्धाभ्यास। सांभर झील हाल ही में किन कारण में चर्चा में रही? तो पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में रही। नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया? नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव में जावर सिंह खर्रा। देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित होगा? तो सरकारी लेजर कॉस्मेटिक इंस्टीट्यूट अपना होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2025 में राजस्थान पर्यटन मंडल का उद्घाटन किसने किया? तो दिया कुमारी ने किया। प्रथम NTCPC नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में हुआ। भारत के वस्त्रयान में राजस्थान का योगदान कितना है? 10%। 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो यह आ जाएगा राजस्थान। मानव रहित विमान पर शोध हेतु IIT जोधपुर ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो आइडिया फेज के साथ। प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध जैव ईंधन से। विकसित राजस्थान 2047 दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह आ जाएगा अपना राइट नीति आयोग व नीति आयोग के द्वारा। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्य में देश में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना का नोडल कौन सा है? राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी नोडल का प्रोत्साहन कौन सा है? राजस्थान सर्कुलर इकोनॉमी प्रोत्साहन योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 16 नवंबर 2025 को सुधांशु पंत की जगह राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन आए? तो श्रीनिवासन 16 नवंबर को आए थे। 16 नवंबर को मुंबई के राजभवन में किस स्वतंत्रता सेनानी जैन संत 150 रुपये का स्मारक सिक्का लगा? तो जवाहरलाल महाराज के ऊपर 150 रुपये का सिक्का लगा जवाहरलाल महाराज पे। गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान अभियान किस शहर में शुरू हुआ है? दवा दान जीवन दान प्रोग्राम किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये अपना आ जाएगा 2 नंबर बीकानेर में। पत्रिका नेशनल बुक फेयर का आयोजन 15 से 23 नवंबर को कहाँ आयोजित किया गया? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। 15 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो 3 डूंगरपुर में आ जाएगा जनजातीय गौरव दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। अलवर में ग्रीन लंग्स मक्षिका परियोजना के तहत विकसित किस वाटिका का लोकार्पण किया गया? तो गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण।
23वीं मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप चेन्नई में पानी देवी गोदारा ने किस इवेंट में गोल्ड जीता है? तो 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जेवेलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो में पानी देवी गोदारा ने जीता है। वनस्थली विद्यापीठ की ओर से 14 से 16 नवंबर 2025 को इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर में। अहमदाबाद में ऑल इंडिया जीवी मालकन पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में सुरेंद्र सिंह देवड़ा पिस्टल शूटिंग में क्या जीता है? 10 मीटर पिस्टल में। जनजाति गौरव सम्मान से सम्मानित मीरा दोजा का संबंध किस खेल से? बहुत बढ़िया, मीरा दोजा का संबंध किससे? लैक्रोस से। मीरा दोजा का संबंध लैक्रोस से। एनटीपीसी अंता द्वारा किस बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव संरक्षण के तहत वन्य जीवों को गोद लिया गया है? तो अभेड़ा कोटा। एनटीपीसी अंता द्वारा किस बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीव संरक्षण के तहत वन्य जीव को गोद लिया गया? अभेड़ा कोटा। मुख्यमंत्री घुमंतु आवास योजना 2024 के तहत कितनी सहायता राशि दी जाती है? घुमंतु जो होते हैं ना, घुमंतुओं को 1.20 लाख रुपए राशि सहायता दी जाती है घुमंतु योजना में, आवास योजना के लिए 1.20। देख लेते हैं, खुशी शीला कार्यक्रम 2025 किसके? RSCIT द्वारा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए खुशी शाला कार्यक्रम शुरू किया गया। ये अच्छा सवाल है, आ सकता है, रुक जाना। विचार, खुशी शीला कार्यक्रम राजस्थान राज्य शैक्षिक RSCIT द्वारा किया गया। वर्ष 2023 बांसवाड़ा जिले के 30 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में तनाव मुक्त सहज आत्मविश्वास बनाना। प्रादेशिक इस प्रकार की पहल करने वाला राजस्थान का पहला राज्य। तो सभी सही है। पच्चीसवें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता। किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। जालौर में प्रस्तावित इंग्लैंड पोर्ट के निर्माण के लिए कौन सा प्रमुख समुद्री बंदरगाह सीधे जलमार्ग से जोड़ा गया? कांडला बंदरगाह जोड़ा गया, जो समुद्री बंदरगाह से सीधे जलमार्ग से जोड़ा गया। जालौर इंग्लैंड पोर्ट परियोजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले जलमार्ग की कुल अनुमानित लंबाई। जालौर इंग्लैंड पोर्ट परियोजना के अंतर्गत जो जलमार्ग है, इसकी लंबाई है 262 किमी। जालौर इंग्लैंड पोर्ट परियोजना में किस नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित किया गया? तो जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो फरीदाबाद। हाल ही में भाखड़ा ब्यास योजना में पूर्वकालिक सदस्यों की संख्या 2 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? तो जिससे राजस्थान का लाभ होगा। तो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 2 लाख से बढ़ाकर 2 से बढ़ाकर संख्या कितनी की गई? 4, 2 से 4 हुई। राजस्थान में किन शहरों को सरकार द्वारा CCG ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर को। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न में से किन परियोजना के लिए भूमि आवंटित की गई है? तो आ जाएगा चौथा सभी। कानेर पुंगल ग्राम कड़िया सरबटियाना चित्तौड़गढ़ रावतबाटा ग्राम खरनई बाड़मेर सुखेरू सब स्टेशन, तीनों के लिए की गई भूमि आवंटित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में।
सिरोही में राजकीय महाविद्यालय कालिद्री का नया नाम क्या अनुमानित किया गया है? कालिद्री का नया नाम संघवी हीराचंद फूलचंद जी राजकीय महाविद्यालय कालिंदी। हरित भारत एक्सपो का आयोजन राजस्थान के किन 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा? तो यह जाएगा जोधपुर जयपुर में। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना में राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर नरेंद्र कुकर। राजमाता कृष्णा कुमारी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित मदनलाल नायक ने किस खेल में योगदान दिया? तो मदनलाल नायक ने साइकिल पोलो में योगदान दिया है। राजस्थान में कक्षा 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई? तो 5,000। गार्गी पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली राशि किन कक्षाओं में अध्ययनरत होने पर प्राप्त होती है? तो कक्षा 11 व 12 में। राजस्थान सोलर एसोसिएशन आरए परियोजना के तहत अत्याधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन एवं विकास केंद्र आरडी सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो फलोदी के बाप। 8 से 9 नवंबर 2025 को सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 8 से 10 नवंबर 2025 को सिरेमिक उद्योग पर राष्ट्रीय सम्मेलन बीकानेर में आयोजित किया गया। क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक सफलता पुरस्कार ने बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कक्षा 1 से 8 तक की छात्राओं को 3,000 रुपये दिए जाएंगे, ये असत्य है। संचालित होता है केवल सरकारी स्कूलों की बालिकाओं के लिए 9 से 12 की छात्राओं को 5,000 दिए जाते हैं, ये भी सही है। ला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन असुमेलित युग में? सौम्या चौधरी टेनिस की खिलाड़ी है, सुखमन सिंह निशानेबाज है, भूमिका शुक्ला रग्बी फुटबॉल है, मुस्कान कोठतिया ताइक्वांडो की है। कौन सा युग में असुमेलित है? सानिया राठौड़ जूडो की खिलाड़ी, सही बात है। दिव्या कीर्ति सिंह घुड़सवारी की है, कियाना परिया शतरंज की, पवन कुमावत बैडमिंटन का नहीं है, यह पावर लिफ्टिंग का है, पवन कुमावत। असुमेलित युग में कौन सा है? रुद्राक्ष खंडेलवाल निशानेबाजी, सही बात है। अर्जुन कंदोई तैराकी करता है, लक्षिता डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी, लेकिन पारुल चौधरी हॉकी की नहीं है। तो फिर पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से आएगा? तो पारुल चौधरी का संबंध बैडमिंटन से आ रहा है। फिर असुमेलित करना है। रेणु सिंधी का साइकिल है, सही है, रेणु सिंधी साइकिल चलाती है। पुष्पेंद्र कुमार चौधरी शतरंज का खिलाड़ी है, पुष्पेंद्र कुमार चौधरी शतरंज का है। साहिल गुप्ता तैराकी करता है, दिव्या कीर्ति सिंह ताइक्वांडो नहीं करती है, ये घुड़सवार है। डोंगरी बांध परियोजना किन किन जिलों को सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो डोंगरी बांध से सवाई माधोपुर और करौली से डोंगरी बांध जाएगा। पहला अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन किस टाइगर रिजर्व से रामगढ़ विषधारी में होगा? तो पेंच टाइगर रिजर्व से होगा ये पहला अंतर्राज्यीय बाघ ट्रांसलोकेशन। सही। सूबेदार प्रभात गौड़ को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रभात गौड़ को मानसिंह प्रथम अवार्ड दिया गया, प्रभात गौड़ को। खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो चूरू के अंदर स्थापित की गई है। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रहलाद टाक। श्री यादव माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रहलाद टाक। राजस्थान में
राजस्थान में पहला जयपुर कॉमिक कॉन किस स्थान पर आयोजित किया? जयपुर कॉन कॉमिक हुआ JECC। राजस्थान के सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ रेफरी कौन है? सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ रेफरी हो जाएंगे आदित्य। हाल ही में प्लेटिनम वर्ल्ड वाइड सम्मान किस कंपनी को मिला है? तो हिंदुस्तान जिंक को। जयपुर में होने वाले वेदांता पिक सिटी ऑफ मैराथन इवेंट की एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह आ जाएगा हरमनप्रीत कौर। इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो यह आ जाएगा अरसान ने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है। नवंबर 2025 तक किसान लाभान बैन योजना में राजस्थान की देश में कौन सा स्थान है? तो किसान लाभान बैन योजना में राजस्थान का 5वां स्थान है। राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लॉन्च का है खेरवाड़ा उदयपुर में लग रहा है कंगारू मदर। SIR ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन में देश में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? तो राजस्थान नंबर 1 पर है। पर्यटन विभाग की प्री समिट का आयोजन जयपुर में कब हुआ? पर्यटन विभाग की प्री समिट का आयोजन जयपुर में हुआ 27 नवंबर 2025 को। ग्लोबल ट्राइस समिट 2026 के लिए उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने हेतु राजस्थान के किस राज्य से समझौता हुआ? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लाया गया हिमालयन काले भालू का नया जोड़ा किस स्थान से लाया गया है? तो काले भालू का नया जोड़ा लाया गया है जम्मू कश्मीर व जम्मू चिड़ियाघर से। राजस्थान में दिव्यांग बच्चों की पहचान हेतु हाल ही में किस ऐप का उपयोग किया गया है? तो दिव्यांग बच्चों की पहचान हेतु प्रशस्त ऐप लॉन्च किया गया। प्रशस्त ऐप अच्छा सवाल है ये दिव्यांग बच्चों के लिए। राजस्थान में किस मेडिकल कॉलेज में वेलिस रोबोटिक असिस्टेंट सॉल्यूशन में पहली सफल रोबोटिक रिप्लेसमेंट सर्जरी की? गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में। देश का पहला संयुक्त विधि व प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित है? देश का पहला संयुक्त विधि व प्रौद्योगिकी केंद्र अपना आ जाएगा जोधपुर में। बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? डूंगरपुर में। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2025 कब आयोजित हुआ? आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल हुआ है 13 से 15 नवंबर को आंगनबाड़ी के ओलंपिक खेल हुए हैं। तो यहाँ नवंबर खत्म हो जाता है अपना।